अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ मर्रतिन व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व इतरतिका व आबाइका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बाद हम्दो सलात मीरे मजलिस काफिला सालार अहले तरीक़त मीरे कारवान अहले शरीयत हज़रत साहबजादा वाला शान साहबजादा ख्वाजा नवीद हुसैन साहब मद्दज़िल्लाहुल आली सजादा नशीन आस्ताना आलिया नक्शबंदिया मुजद्ददिया गुजरांवाला मुमताज़ आलिम दीन आलिम रब्बानी आले सुन्नत की अजीम इल्मी और अदबी शख्सियत हज़रत अल्लामा पीर मुमताज़ अहमद ज़िया साहब मोहतमिम दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया इस्लामाबाद दुनिया हाय नक़ाबत की नैयर ताबा अहले सुन्नत के स्टेज के मुमताज़ नकीब हर दिल अजीज़ शख्सियत इज़्ज़त माब अलहाज बदरुस्सलाम बदर साहब दामत बरक़ातुहुमुल क़ुद्सिया दुनिया है नात के नैयर ताबा अंदलीब रियाज़ रसूल जनाब कारी मोहम्मद शहजाद नक्शबंदी साहब हफ़िज़हुल्लाह काबिल इज़्ज़त काबिल कदर तालिबान रुश्द व हिदायत हामिलीन अक़ीदा हक़ व सदाक़त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 10 जुलाई 2021 बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा हम यहाँ मोहम्मद शफीक आराई हाजी मोहम्मद सलीम सूफ़ी मोहम्मद मुनीर साहिबान के घर पर अज़ीमुशान फ़क़ीदुल मिसाल कसीरुल औसाफ महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसिलसिला नूर भरी रात में शरीक हैं और मैं आले सुन्नत के हर दिल अजीज़ शख्सियत इज़्ज़त माब अलहाज बदरुस्सलाम बदर साहब दामत बरक़ातुहुमुल क़ुद्सिया के मुबारक और बाइज़्ज़त हुक्म की तामील में आपसे मुखातिब होने की जसारत कर रहा हूँ। मेरे और आपके दरमियान जितनी देर भी सिलसिला गुफ्तगू जारी रहेगा उसका ताल्लुक़ कुरान मजीद की आयात के साथ होगा और कुरान मजीद की आयात की रोशनी में हम जिक्र और उसकी अहमियत को समझने और उस पर कारबंद रहने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी बात का आगाज इस शेर से कर रहा हूँ कि जुल्मत शब में भटकते हैं ज़माने वाले, जुल्मत शब में भटकते हैं ज़माने वाले, लोग घंघूर अंधेरों का गिला करते हैं और मर्दाने खुदा शम्अ मोहब्बत लेकर रोज़े रोशन की तरह शब में चला करते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा था कि कैसे समा सकेगा वो आलमे शश जिहाद में, कैसे समा सकेगा वो आलमे शश जिहाद में, अपने को जिसने गुम किया जलवाए नूरे ज़ात में। और रुए ज़मीं पे जिस्म है इश्क में उसका चूर चूर, रुए ज़मीं पे जिस्म है इश्क में उसका चूर चूर, अर्शे उला पे रूह है खोई तजल्लियात में। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह मुनाफिकून की
आयत नंबर 9 को मैंने तिलावत किया, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न करें। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून, और अगर तुमने ऐसा किया और तुमसे ऐसा हो गया तो तुम्हारा कख भी नहीं रहेगा। खासिरून का पंजाबी में माना यह बनता है कि तुम्हारा लक टूट जाएगा। एक होता है नुकसान होना और एक होता है खसारा होना। एक होता है खुसरान, एक है नुकसान। नुकसान का अजाला हो जाता है, खुसरान का अजाला नहीं होता। इसीलिए कुरान ने वल असर, जमाने की कसम खा के कहा, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खुसरान का शिकार है, लेकिन इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, खुसरान से बचेगा वही जिसने मोहब्बत मुस्तफ़ा का पटा अपने गले में पहन लिया और किसी सहबे निस्बत के दामन से वाबस्ता होकर उसे अमल साले की तौफीक मुयस्सर आ गई। अब जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ चीजों को जिक्र से ताबीर किया गया। मसलन खुद कुरान मजीद को भी जिक्र कहा गया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। एक मकाम पे फरमाया वलक़द यस्सरनल कुराना लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, कि हमने कुरान, ये जो जिक्र है, ये जो कुरान है, ये पढ़ने वालों के लिए आसान कर दिया। लेकिन सूरह नूर की आयत नंबर 37 में अल्लाह तबारक व तआला ने आप जैसे मर्दाने खुदा जिन्होंने जिक्रुल्लाह से अपने आलूदगियां खत्म करके अपने दिलों को नूरुन अला नूर कर लिया, ऐसे अहलुल्लाह का जिक्र करते हुए कुरान फरमाता है कि रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, कि कुछ लोग वो हैं कि उनकी तिजारत और उनका माल उन्हें एक लम्हे के लिए भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। एक लम्हे के लिए जिसे हाथ कार वाल दिल यार वाल। यहां मुझे एक बात याद आई, वो इमाम ताइफा हजरत सैयदुना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपको आपके मुर्शिद करीम हजरत सिरी सिक्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि जुनैद, आज के बाद वाज किया करो। हुजूर, मेरे अंदर इतनी सलाहियत नहीं कि मैं लोगों का सामना कर सकूं और उन्हें कुरान और सुन्नत की तालीम दे सकूं, मेरे अंदर इतनी सलाहियत मौजूद नहीं। मुर्शिद का हुक्म मिला, रात को आंख लगी, ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुजूर ने फरमाया, जो सिरी सिक्ती ने कहा है सुबह से उस पर अमल करो। जो मुर्शिद ने हुक्म दिया है सुबह उस पर अमल करो। सुबह जब मुरीद बीदार हुआ तो मुर्शिद ने कहा, क्या हमारा हुक्म आपने काफी नहीं समझा कि रसूलुल्लाह को तकलीफ दी? ये नायबीन रसूल है, ये वारिसाने रसूल है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र के अमीन है, जो अहलुल्लाह है, जो अहले जिक्र है, जो अहले फिक्र है। क्या आपने हमारी बात को काफी न समझा कि रसूलुल्लाह को तकलीफ दी? अब वाज करो। हजरत जुनैद बगदादी ने मस्जिद के अंदर पहला वाज किया। सामने तालिबान रुश्द हिदायत मौजूद है, सामने अहले जिक्र मौजूद है। जब हजरत जुनैद बगदादी का वाज शुरू हुआ तो एक ईसाई रूप बदल कर उस मजलिस में आया, और आज वो ईसाई ये चाहता था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन नूर के साथ देखा करता है, और आज हम देखना चाहते हैं कि मोमिन कौन से नूर से कहां तक देखा करता है। वो हदीस है ना, वो अल्लाह के नूर से देखा करता है। मोमिन की फिरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखा करता है। तो ईसाई रूप मुसलमानों वाला धार कर हजरत जुनैद बगदादी की महफिल में आधम का सुनी गुफ्तगू। जब हजरत जुनैद बगदादी गुफ्तगू कर रहे थे तो दरमियान से खड़ा हुआ, उसने कहा, मुझे आज दिन तक इस हदीस की समझ नहीं आई कि मोमिन की फिरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से
से देखा करता है। ये कौन सी फरासत है जिससे मोमिन देखा करता है? तो हजरत जुनैद बगदादी ने सर झुकाया, आंखें बंद की, क्योंकि ये जो अहलुल्लाह होते हैं ये सर उठाए तो मदीना देखते हैं, नजर झुकाए तो मदीने वाला देखते हैं। वो किसी ने क्या खूब कहा था कि ताते रब्बे दो आलम में जो मतवाले हैं, ताते रब्बे दो आलम में जो मतवाले हैं, दर हकीकत वही इकराम व नाम वाले हैं। जर्द रू खस्ता बदन बाल परेशान गमगी आंख अश्कों से तर है और नाले हैं, छोड़कर सारा जहां उनकी गली थामी है, बिस्तरे कुर्ब की दहलीज बिन अल्लाह वालों ने डाले हैं। इत्तकू फिरासतल मौमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ईसाई खड़ा हुआ, उसने कहा ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखा करता है, ये कौन सा नूर है? सैयदुत तैफा हजरत जुनैद बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नजर झुकाई और नजर झुकाकर मदीने में राबता किया, और राबता करने के बाद जब सर उठाया और निगाह खोली तो आपने फरमाया ये जो फरासत ईमानी है ये है कि तू कुफर की अंधेरों से निकल के ईमान के उजालों में दाखिल होने वाला है। यह ये सर उठाते हैं तो मदीना देखते हैं, सर झुकाते हैं तो मदीने राबता करते हैं, इसलिए कि हम हदीस को परखने के लिए, हम ज़हरी इल्म वाले हदीस को परखने के लिए रिजाल का सहारा लेते हैं, ये आमना के लाल का सहारा लेते हैं। सभी अहबाब हाथों को बुलंद करके झूम झूम के जिक्र इलाही झूम झूम के हुज़्कुरुल्लाह हुज़्कुरुल्लाह अल्लाह 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 आमीन। क्या है अहलुल्लाह की सफ में खड़ा होना, सर पर टोपी सजाकर, गले में किसी मुर्शिद कामिल की मोहब्बत का पट्टा डालकर, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की फिक्र का अमीर बनकर। अल्लाह 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 अल्लाह। एक रास्ता है अहले चिश्त का, एक रास्ता है अहले कादरियत का, एक रास्ता है अहले सोहरवर्द का, वो रास्ता भी तय होता है और बारगाह रिसालत में आप तक जाता है, लेकिन उसके तय करने के उसूल मुख्तलिफ है। और ये जो सिद्दीकी निस्बत का रास्ता है ये अंदर अंदर ही मुस्तफा तक पहुंचाया करता ये सिद्दीकी फिक्र की एक बात आई अमीर अल मोमिनीन अफजल अल बशर जनाब अबू बकर सिद्दीक की बात, तो मैं एक बात अर्ज कर दूं। किसी ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पूछा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पूछा कि फकीरी किस बात का नाम है? कहा फकीर की ख्वाहिश पूरी न हो और वो जो ठंडी सांस ले वो 1000 साल की इबादत से बेहतर है। एक ख्वाहिश पूरी न हो और वो ठंडी सांस ले वो 1000 साल की इबादत से बेहतर है। हजरत ज़ुहाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल ने नकल किया, अभी कुछ देर पहले मेरे मुताले से ये बात गुजरी। हजरत ज़ुहाक से मरवी है
अगर कोई सूफी मिजाज अहलुल्लाह अहले जिक्र बाजार से गुजरा, उसकी किसी चीज पर नजर पड़ी और उसने सोचा कि मैं ये चीज खरीद लूं, लेकिन उसकी जेब ने इजाजत नहीं दी, वो ये चीज न खरीद सका। हजरत ज़ुआक कहते हैं उसने इस चीज के ऊपर सब्र किया तो अल्लाह के रास्ते में 1 लाख दिरहम खर्च करने का सवाब अल्लाह उसे अता फरमाता। ये अहले जिक्र की कैफियत है जनाब, ये अहले जिक्र की कैफियत है, ये अहलुल्लाह का किरदार है। हजरत श्री सिद्दीक़ के बारे में एक और बात मेरे सामने आई, मैं वो जनाब की समातों को हदिया करूं, लेकिन उससे पहले मैं कुरान मजीद की ये आयत में पढ़ लूं। सूरत मुदस्सर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और बड़ी जिम्मेदारी से सूरह मुदस्सर पढ़ने लगा हो, और बल्कि उससे पहले मैं सूरह ज़ुमर की 45 नंबर आयत पढ़ने लगा हूं। व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह व इज़ा ज़ुकिरल लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। कुछ लोग वो हैं कि जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल बेकरार हो जाते हैं, वो बेकरार हो जाते हैं, इसलिए कि उनके दिलों में खोट है। या अल्लाह, इस जिक्र के साथ सुकून कौन लेता है और खुशखबरी किसे मिलती है? कहा जो यौम आखिरत पर ईमान रख के अल्लाह का जिक्र किया करते। वो अल्लाह के जिक्र से लज्जत उठाते हैं, वो अल्लाह के जिक्र से कैसे लज्जत उठाते हैं। बात याद आई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ हजरत ज़ुन्नून मिस्री रावी है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा की तरफ वही की और वही करके फरमाया, ऐ मूसा बता दो इंसानियत को कि लोगों की 2 किस्में हैं, एक अहले नकल है और एक अहले अकल है, और इन दोनों पर बाजी वो ले गए जो अहले जिक्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह 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 अल्लाह। सभी झूम झूम के जिक्र इलाही झूम झूम के अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रावी है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, फरमाया मूसा लोगों की 2 किस्में हैं, 2 अक़साम हैं, एक अहले नकल है, एक अहले अकल है, और इन दोनों पर बाजी वो ले गए जो अहले जिक्र है। इन दोनों पर वो बाजी ले गए जो अहले जिक्र है, एक अहले नकल है, एक अहले अकल है, और इन दोनों पर बाजी वो ले गए जो अहले जिक्र है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ मूसा अपनी उम्मत को बता दो और क़यामत तक मैं इसे याद बनाऊंगा कि अल्लाह ताला ने सूफिया को अंबिया के बाद सबसे मुकर्रब बनाया, और सूफिया के अंदर मुकर्रब वही है जिसका दिल जिक्रुल्लाह के साथ आबाद है और जिसकी ज़बान जिक्रुल्लाह के साथ वुज़ू किया करती है। क्या सूरह मुदस्सर में कुरान में नहीं फरमाया? फरमाया जो लोग अल्लाह के जिक्र से भागते हैं उनकी मिसाल उस गधे की तरह है जिसके पीछे शेर लगा हो और वो शेर से भाग रहा हो। क्या सूरह मुदस्सर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उन जिक्र से भागने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने 2 मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को गधे से तशबीह दी है। एक उस इंसान को जो जिक्र से भागे और दूसरा वो इंसान जो किताबें तो पढ़ ले मगर मकाम मुस्तफा न समझ सके। अल्लज़ीना यहमिलूना अल-अर्श व मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। फरमाया कुछ लोग तो है उनके पास इल्म मौजूद है लेकिन उनकी मिसाल उस गधे की तरह है जिनके ऊपर किताबें लदी होती हैं मगर मकाम मुस्तफा से बेखबर होते हैं। 2 ही मकाम है, एक वो इंसान
जिसने इल्म हासिल किया मगर मकाम मुस्तफा न समझ सका। कुरान ने कहा उसकी मिसाल गधे की है। और दूसरा वो इंसान जो जिक्र से भागा तो कुरान ने कहा उसकी मिसाल उस गधे की तरह है जिसके पीछे शेर लगा हो और वो शेर से भाग रहा हो। कितना कीमती सिलसिला और नादिर और नायाब ये सिद्दीक की फिक्र है कि जिसके अंदर दिल भी खुदा की याद से माबूर रहता है, जुबानें भी खुदा के जिक्र से आबाद बदर भाई, किसी ने क्या खूब कहा था कि हर आंख खुदा के लिए नम होती नहीं, हर आंख खुदा के लिए नम होती नहीं, हर एक के लिए अश्क बहाना नहीं होता, हर कल्ब तजल्ली का है महबूब कहा है, हर दिल में तवक्कुल का ठिकाना नहीं होता। हर हिर्से दुनिया की निजासत को बाहर आ जाए, हिर्से दुनिया की निजासत को बाहर आ जाए, सिद्क और तौबा से फिर दिल को निखारा जाए, रंग सुन्नत का रहे, इश्क वफा की खुशबू कल्ब यूं हक के लिए अपना संवारा जाए। ये दो जहानों में काम आने वाली संगत है जो आपने इख्तियार कर लिया। गुलाम फरीद बिन हाज साहब आप हमारे मोहतरम हैं। ये दो जहानों की संगत जो हमें मुयस्सर आ गई, जो हमें अहले तरीकत मुयस्सर आ गए, ये दो जहानों की संगत जब क़यामत के दिन बड़े बड़े दुनिया में फजलो कमाल के मालिक क़यामत के दिन मक्खियों की तरह हाथ मल रहे होंगे, उस वक्त हुक्म हो रहा होगा, तूने दुनिया में किसी को पानी पिलाया था? फलां ने मुझे पानी पिलाया था, फलां ने मुझे खाना खिलाया था। क्या आज सूफिया के दरवाजे पे चलता लंगर इस बात की दलील नहीं है? क्या लोगों को सैराब करना इस बात की बैन दलील नहीं है? जब क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला खड़ा कहेगा, मैं बीमार था तूने मेरी बीमार कुर्सी की क्यों नहीं की, मैं भूखा था तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया। या अल्लाह, तू तो अल्लाह है, तेरा भूख से क्या काम, तेरा प्यास से क्या काम, तेरा वुजू से क्या काम, तेरा पानी से क्या काम। कहा तू मेरे फुला बंदे के पास जाता तो मुझे वहां पाता। तलाश करो भाई वो बंदे कौन है। आप तो किस्मत वाले हैं कि आपने तलाश कर लिया। मैं समेट रहा हूं अपनी गुफ्तगू, इस मरहले के ऊपर मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं, आपसे इजाजत का तलबगार हूं। इस मरहले पर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा की तरफ वही फरमाई, फरमाया मूसा एक अहले नकल है, एक अहले अकल है, इन दोनों पर बाजी वो ले गए जो अहले जिक्र है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो चीज लोगों के लिए गायब है वो जिक्र वालों के लिए हाजिर है। आप बोल सकते हैं जो लोगों के लिए गैब है, जो अहले नकल और अहले अकल के लिए गैब है, वो अहले जिक्र के लिए हाजिर है। जो अहले नकल और अहले अकल के लिए उनका मकसूद है वो अहले नजर और अहले जिक्र उसे किसी काम में नहीं लाते। और फिर फरमाया ये जो नकल और अकल वाले लोग हैं ये इस्तिदलाल से काम लेते हैं, जिक्र वाले विसाल से काम लेते हैं। क्या बात। और फिर फरमाया मूसा अपनी उम्मत को ये भी बता दो। फिर हजरत ज़ुन्नून मिस्री फरमाते हैं ऐ मूसा उस परिंदे की तरह जिंदगी गुजारो जो अकेला रहता है, दरख्तों से अपनी रोजी लेता है, इसलिए
कि उसे मुझसे मोहब्बत है, वो मेरे नाफरमानों से नफरत करता है। ऐ मूसा, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, जो अहले जिक्र हैं उनके किसी अमल के दावेदार का अमल वो दावा करे मैं पूरा करता हूं। वो मेरे अलावा किसी से उम्मीद नहीं रखते, वो मेरी से उम्मीद रखते हैं तो मैं उनकी जुमला उम्मीदों को पूरा कर देता हूं। और फिर फरमाया, ऐ मूसा, हजरत ज़ुन्नून मिस्री फरमाते हैं, मेरा तकर्रुब तलाश करना है तो अहले जिक्र के पास जाके जामे विसाल पी। मेरा तकर्रुब तलाश करना है तो अहले जिक्र के पास जाके जामे विसाल पी। और अहले जिक्र ने मुझे अपना सरपरस्त बनाया तो मैंने उनकी सरपरस्ती कबूल की। अगर मुझसे मुखलिसाना मोहब्बत उन्होंने की तो मैंने भी आगे बढ़ के उनसे प्यार किया। मैं उनके तमाम आमाल की तदबीर करता हूँ, मैं उनके दिलों की नगहदाश्त करता हूँ, मैं उनके हालात की सरपरस्ती करता हूँ, मैं उनके कुलूब की तसल्ली अपने जिक्र से करवाता हूँ, मैं उनके कुलूब की तसल्ली अपने जिक्र से करवाता हूँ। और आखिरी बात जो अल्लाह ने जिक्र के हवाले से जनाबे मूसा ने की, फरमाया उनकी बीमारियों का इलाज सिर्फ मेरा जिक्र होता है। हो अल्लाह 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 शेख शिबली से पूछा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। किसी ने पूछा शेख शिबली से, हुजूर ये सच्चे कौन हैं जिनके साथ हमने होना है, ये सिद्क क्या होता है? आप लोहार की भट्टी के पास बैठे हुए थे, अंदर से अंगारा उठाया, हाथ में पकड़ा, फरमाया सिद्क ये होता है। सिद्क ये होता है। लोहार की भट्टी से अंगारा निकाला, हाथ में रखा शेख शिबली ने, फरमाया सिद्क ये होता है। समझने वाला न समझ सका, उसने कहा हुजूर अंगारे और सिद्क का क्या ताल्लुक है? फरमाया जो सच्चों के साथ होता है उसे इसी तरह जलना पड़ता है, फिर कहीं जाके वो कुंदन बना करता है। होती है ये क्या हो रहा है? क्या ये अंगारा हाथ में पकड़ने से ज्यादा मुश्किल है? मुझे 30 मिनट का हुक्म हुआ था, 29.5 मिनट पर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मुर्शिद करीम को सलामत व बाकरामत रखे और अल्लाह ताला इनके फैज से आपको और हम सबको मुस्तफीज फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह।